सम्राट अशोक के जीवन की सबसे बड़ी घटना कलिंग युद्ध, और किस तरीके से कलिंग युद्ध ने इतिहास में एक बड़ा परिवर्तन किया, इसको आज समझने का प्रयास करेंगे। कलिंग युद्ध की पूरी कहानी मैं आपको पहले समझाऊंगा कि किस तरीके से कलिंग युद्ध लड़ा गया, क्या कारण रहा। और पहले कलिंग का क्षेत्र जो था पहले मगध साम्राज्य का ही हिस्सा होता था। यदि मैं अभी वर्तमान की बात करूं तो आपका जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है और आपका जो उत्तरी आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, ये हिस्सा आपका कलिंग वाला क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र हुआ करता था। उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश का क्षेत्र मानचित्र में आप एज्यूम कर रहे होंगे। तो ये क्षेत्र कलिंग क्षेत्र होता था और यहाँ पे एक शासक था जिसका नाम था महापद्मनाभन। उस समय अशोक के समकालीन शासक था ये, और इसी के टाइम पीरियड पे अशोक ने यहाँ पे हमला किया था। यदि समयावधि की बात करें तो समयावधि आपकी 261 ईसा पूर्व थी। इस अवधि में ये आपका युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध। यानी कलिंग युद्ध हुआ है। अशोक कब बैठा है गद्दी पे? 269 ईसा पूर्व, यानी कि अशोक के गद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद 13वें शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध के कंप्लीट विवरण के बारे में जानकारी बताई है। आमतौर पे जब युद्ध होते हैं तो युद्धों में हम चर्चा करते हैं कि एक शासक विजयी हो गया और हिंसा की कहानी होती है पूरा युद्ध। लेकिन ये युद्ध निश्चित तौर पे विजय और हिंसा के साथ साथ हृदय परिवर्तन का युद्ध है। यहाँ से भारत के इतिहास में एक बड़ी घटना होती है। तो पहले समझते हैं कि कलिंग जो है मौर्य साम्राज्य के शासकों के हाथ में चंद्रगुप्त के द्वारा भी प्रयास किया गया था, बिंदुसार के द्वारा भी प्रयास किया गया था, लेकिन मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। ध्यान से समझते हैं, समकालीन समय में कलिंग जो है एक तरीके से प्रतिभाशाली कलाकार और शांतिपूर्ण लोगों का एक समृद्ध राष्ट्र हुआ करता था। लगभग 321 ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य का हिस्सा था। कब तक? थोड़ा सा डेट में कंफ्यूजन होगा। 321 ईसा पूर्व तक ये किसका हिस्सा होता था? मगध साम्राज्य का हिस्सा होता था। ठीक है। लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद शासक, इस समय नंद वंश का शासन था, नंद वंश के शासकों के हिस्से में कलिंग आता था। ठीक है, घनानंद था। लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य ने कलिंग के शासकों को पराजित कर दिया, नंद शासकों को पराजित कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका? अलग हो गया। ठीक है, यहाँ के शासक स्वतंत्र हो गए और स्वतंत्र होकर के उन्होंने क्या किया? अपने आप को स्थापित किया। ठीक है, अपने लिए एक सेना बनाई। अब चूंकि कलिंग की लोकेशन उड़ीसा वाला क्षेत्र था, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र था, तो यहाँ पे व्यापार वाणिज्य के लिए बंदरगाह की उपस्थिति थी, है ना। इसके पास बंदरगाह भी था, एक मजबूत नौसेना भी इन्होंने विकसित की, जिसके कारण से तटरेखा को अपने नियंत्रित रखते थे। ठीक है, इसलिए कलिंग पूरे विश्व के साथ व्यापारिक संबंधों को स्थापित करने लगा तत्कालीन समय में। ठीक है, तो एक व्यापारिक केंद्र बन के उभरा उस समय। ठीक है, कलिंग के शासक बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन मौर्य शासकों के द्वारा हमेशा कलिंग के शासकों को एक खतरे के रूप में देखा जाता था। उन्हें यह लगता था कि कभी ऐसा ना हो कि कलिंग के शासक मगध साम्राज्य को हड़प लें। तो इसलिए चंद्रगुप्त ने भी प्रयास किया कलिंग को जीतने के लिए, बिंदुसार ने भी प्रयास किया, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हो पाए, क्योंकि ये उस समय अन्य विभिन्न क्षेत्रों में भी पूरी तरीके से लगे हुए थे। और चंद्रगुप्त और बिंदुसार ने कई क्षेत्रों को वैसे भी एकजुट कर दिया था, तो अब अशोक के पास सिर्फ एक ही बचा था, वो था कलिंग। ठीक है, तो अशोक जो है कलिंग को जीतना चाहता था, क्योंकि उसको लगता था कि पाटलिपुत्र में कभी कलिंग शासकों के द्वारा नियंत्रण न स्थापित कर लिया जाए। तो ओवरऑल यही बचे थे, तो इनको समाप्त करने के लिए उसने प्रयास किया। अब देखो, इतिहासकार बहुत सारे मत देते हैं कि कलिंग को जीतना क्यों जरूरी था। पहला, उस समय श्रीलंका जो सीलोन हुआ करता था, ये जावा, मलय क्षेत्र, ये पूरा का पूरा आसियान कंट्रीज हैं, इनके साथ व्यापारिक संबंधों के कारण से कलिंग बहुत भौतिक समृद्धि वाला क्षेत्र था, जहाँ पे धन दौलत धनाढ्य पर्याप्त मात्रा में थे। विशाल सेना ये लगातार डेवलप कर रहे थे, तो मगध अपने आप को खतरे के तौर पे भी देख रहा था। तो एक तो भौतिक समृद्धि के साथ साथ एक अच्छी सेना का होना, इसलिए अशोक चाहता था कि इस क्षेत्र को समाप्त कर दिया जाए। दूसरा, अशोक अपने पिताजी और दादा चंद्रगुप्त मौर्य, पिताजी बिंदुसार, इनके नक्शे कदम पे चलना चाहता था।
वो चाहता था कि मैं एक महान विजेता बनूं। जिस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को एकजुट किया, बिंदुसार ने उसको प्रयास किया कि वो ऐसा ही बना रहे, वैसे ही वो चाहता था कि वो भी साम्राज्य विस्तार की नीति को आगे बढ़ाए। तो साम्राज्य विस्तार की नीति उसका दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो चाहता था कि मैं पूरे भारत को एकजुट कर दूं, कुछ भी ना छोड़ू, पूरा भारत एक जैसा हो जाए। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो चाणक्य का उद्देश्य था, एक मगध सम्राट को, वो उद्देश्य वो भी पूरी तरीके से ओतप्रोत था। तो अपने शासन काल में ही उसने जो है सबसे पहले कलिंग शासकों को एक संदेश भेजा कि उससे मिले और उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। कलिंग शासक ने मौर्य साम्राज्य के आगे झुकने से इनकार कर दिया, ठीक है। और जब इनकार कर दिया तो उसका परिणाम एक ही होता है, जब आपस में संबंध, कूटनीति खत्म हो जाती है तो फिर युद्ध एक रास्ता बनता है। और अंतोगत्वा अशोक अपनी पूरी सेना के साथ चढ़ाई करता है और कलिंग क्षेत्र में युद्ध करता है। इस आधार से इस वर्चस्व के कारण उन्होंने आक्रमण किया था, फिर उसका शायद उनके गलती से मर्डर हो गया था उसका, तो फिर उसके बाद इन्होंने ये इतना लिखा सब ये लोग क्या किया, ऐसा कुछ स्टोरी भी है क्या? हाँ, कई स्टोरियाँ चलती हैं पर ऐतिहासिक तौर पर उतनी प्रमाणिक उन्हें नहीं माना गया, इसलिए मैं वो स्टोरी में आपको फांसना नहीं चाहता, ठीक है। अशोक की प्रेम कथा को लेकर कई सारी स्टोरियाँ, पर वो स्टोरियों को मैं यहाँ पे नहीं लेगा। मैं इतिहासकारों के द्वारा जो चीज़ें कही गई मुख्य तौर पे, तो दोनों के पास देखें तो मौर्यों के पास सेना कम नहीं थी। मौर्यों के पास लगभग 1 लाख सेना उस समय लेकर के अशोक पहुंचा था। 1700 घोड़े थे, 60,000 से अधिक सैनिक सम्मिलित थे, इसमें हाथी थे, सब कुछ था। कलिंग की सेना लगभग 60,000 के आसपास थी, इसके पास 1 लाख की सेना थी और इधर 60,000 पैदल सेना थी, घुड़सवार थे, हाथी थे, सब कुछ थे। लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल अशोक की सेना कलिंग की सेना से बेहतर ही थी, ठीक है। तो 261 ईसा पूर्व में महापद्मनाभन नामक व्यक्ति जो था, वहाँ का शासक था, उसने झुकने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप जो है युद्ध हुआ। और युद्ध कहते हैं कि वहाँ पे धौली का हाथी एक प्रतीक है ना, धौली पहाड़ी है, धौली पहाड़ियों के क्षेत्र पे ही ये पूरा का पूरा युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध में जो है कलिंग के लोगों ने डटकर मुकाबला किया, वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी मुकाबला किया और अंतोगत्वा भयानक रक्तपात हुआ। 2.5 लाख से ज़्यादा लोग कहते हैं मारे गए इस पूरे युद्ध में, सिविलियन भी मारे गए। तो मौर्य साम्राज्य को हराने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी वो, लेकिन अंततोगत्वा वो हार गए, ठीक है। कलिंग की सेना कहते हैं एक टाइम ऐसा भी आया था कि जीत के भी करीब थी, लेकिन मौर्य साम्राज्य के शासकों के द्वारा कूटनीति, रणनीति अशोक के द्वारा उसको भी पराजित कर दिया गया। तो अंतोगत्वा युद्ध हुआ और युद्ध में लाखों लोग मारे गए, ठीक। अब रिजल्ट के तौर पे देखा जाए तो कलिंग कब्जे में आ गया, तो साली क्षेत्र कब्जे में आ गया अशोक के, ठीक है। पर बड़े पैमाने पर जानहानि की, लगभग 1 लाख आपके सैनिक नागरिक, और कलिंग के भी बहुत सारे सैनिक नागरिकों को जो है बंदी बना लिया गया। मौत के घाट बाद में कहते हो तो 2.5 लाख टोटल एवरेज मानते हैं कि 2.5 लाख से ज़्यादा लोग मरे होंगे उस टाइम पीरियड पे, बहुत बड़ी बात थी। और कलिंग को 5वां प्रांत बना लिया गया, मतलब 5वां प्रांत बाद में जब जीत गए तो इसको 5वां प्रांत घोषित किया गया। लेकिन जो सबसे बड़ी घटना थी कि इस पूरे युद्ध को देख करके अशोक हिल गया कि अल्टीमेट मैं कर क्या रहा हूँ। और उसी के बाद जो है उसने, ये उसकी आखिरी लड़ाई थी अशोक की। युद्ध के बाद, मतलब इस युद्ध के बाद अशोक ने अपनी तलवार छोड़ दी। अब मैं, क्योंकि आप खुद देखिए, आप उस समय समकालीन समय में देखें, अशोक ऐसा नहीं कि कोई अंतिम युद्ध लड़ा, उससे पहले भी उसने बहुत अभियान किए थे। बिंदुसार के समय अभियान किया था उसने, जब विद्रोह हुए हैं आपके, तो हर विद्रोह में वो गया। नेपाल क्षेत्र में विद्रोह हुआ था तो वो गया है। और इसके बाद बहुत सारी बातें भी कही जाती हैं कि जब सत्ता की बात आई है तो वो खड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो आम लोग मारे गए ना, उसके बाद अशोक को लगा कि एटलीस्ट मेरा अल्टीमेट गोल तो ये नहीं है। इसके बाद उसने युद्ध की नीति को परित्याग कर दिया, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। और इसके बाद जो है अशोक सम्राट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला,
ठीक है। तो युद्ध के मैदान में जब उसने घोड़ों को, हाथियों को, सैनिकों की इनकी लाशें देखा, जगह जगह पे खून बिखरा हुआ है, अनाथ बच्चे रो रहे हैं, घायल लोग दर्द से कराह रहे हैं, तो उसके आंखों के सामने जब उसने कलिंग को नष्ट होते हुए देखा तो उससे उसके मन में जो है हृदय जो है उसका शोक से भर गया, दर्द से भर गया। और ऐसे में उसने अपने आप को ही पूरे युद्ध का जिम्मेदार कारक समझा। ये मेरे कारण इतनी बड़ी तबाही हुई इतने लोगों को, और इस पछतावे से भरा था, और इस पछतावे से कारण ही उसने युद्ध नीति को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाने का निर्णय लिया। विस्तारवाद की नीति उसने त्याग दी, उसने ज्ञान और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण किया। ठीक है। और बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कई देशों में लोगों को भेजना चालू किया। ठीक है। अहिंसक जीवन शैली को उसने अपना लिया, खुद भी वो पूरी तरीके से अहिंसक बन गया, और एटलीस्ट उसने भी अपना जो धम्म था, जो मानवतावादी दृष्टिकोण था अपनी जनता के लिए, धर्म महामात्रों की नियुक्ति के अलग से एक डिपार्टमेंट ही बना दिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ सोशल वेलफेयर का ही काम होना था। तो लगभग कलिंग युद्ध के 40 बाद तक, मतलब 40 वर्ष तक अशोक ने शांति, सद्भाव, मानवता, प्रेम, अहिंसा, समृद्धि, इन सबको मौर्य साम्राज्य की प्राथमिकता बना करके एक लीडर के तौर पे रहा। तो ये बड़ी बात होती है। देखो उस समय शासक था ये, और निश्चित तौर पे युद्ध तो होते थे, एक राज्य दूसरे राज्य पे युद्ध, आज युद्ध होते हैं, है ना, युद्ध तो आज की भी प्रासंगिकता है। अब युद्ध का स्तर कुछ भी हो सकता है। आप व्यक्तिगत स्तर पे देखेंगे तो आप भी युद्ध करने को कभी भी तैयार हो जाएंगे यदि आपके ऊपर आ जाएगी तो, या आपको लगेगा तो, फिर है ना। तो युद्ध तो एटलीस्ट होता ही है, समाज, सोसाइटी, मानव की प्रकृति है। पर युद्ध के बाद उसके अंदर जो परिवर्तन की बात है, जैसे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अंगुलीमाल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ऐसा कहते हैं कि अंगुलीमाल ने प्रतिज्ञा की थी 1000 उंगलियों को काटने की। मैं 1000 उंगलियों को काटूंगा, और काट करके उनको, उसकी एक प्रतिज्ञा थी। प्रतिज्ञा के पीछे के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। तो कहते हैं कि शुरुआत में प्रारंभिक तौर पे गांव के लोगों को उसने मारना चालू किया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद लोगों को मारता चला गया। और कहते हैं कि कुछ समय बाद गांव के लोगों ने, जहाँ पे वो जिस जंगल में रहता था वहाँ से रास्ता पूरा काट दिया, ताकि अंगुलीमाल इधर ना आ पाए और यहाँ के लोग वहाँ ना जा पाए। जो भी रास्ते से जाता था छुप के बैठता था, पकड़ करके उसको, उसकी हत्या कर देता था और उसकी उंगलियों को अपने गले में पहन लेता। ऐसे 1000 लोगों को उसने मारा। कहते हैं जब 999 लोग मारे गए, उसके बाद उसकी माँ भी जाना उसके पास बंद कर देती है। उसको लगता है कि अब अंतिम बचा है, शायद हो सकता है कि मुझे को इसने निपटा के कर दिया, तो उसकी माँ भी जाना उसके पास बंद कर देती है। तब जो है भगवान तथागत, भगवान बुद्ध जो है पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद बड़ा खुश हो जाता है अंगुलीमाल कि अब तो आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी होने वाली है। तो तथागत को रोकता भी है भगवान बुद्ध को। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि कोई बात नहीं है, तू मुझे मारना चाहता है मार दे, बट पहले कहते हैं कि तू एक पेड़ होता है, उसकी टहनी को कहते हैं, इस पेड़ की टहनी को तोड़ो। तो उसको 1 मिनट लगता है, तुरंत तोड़ देता है, कौन सा बड़ा काम है। बोला अच्छा अब इसको जोड़ दो। और जब जोड़ने की बात कहता है तो कहता है कि आपने मुझे मूर्ख समझ रखा है, ये मैं जोड़ नहीं सकता हूँ। तो बुद्ध बस एक ही बात कहते हैं कि तोड़ना बहुत आसान होता है और जोड़ना बहुत कठिन है, लगभग असंभव है तुम्हारे लिए। और उसी बात से उसका जो है पूरा हृदय परिवर्तन हो जाता है। उसके मन में जो है वो भाव जागृत होते हैं, और इसके बाद वो बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है, महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन जाता है। तो कुछ हृदय परिवर्तन की एक घटना महात्मा बुद्ध के समय में, बुद्ध समकालीन नहीं थे अशोक के, लेकिन बौद्ध धर्म समकालीन था। उसी समय बौद्ध धर्म का विस्तार हो रहा था, और अशोक उन शासकों में है जिस शासक ने, तो ये 2 हृदय परिवर्तन की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। महात्मा गांधी का पूरा कॉन्सेप्ट हृदय परिवर्तन पर है। वो कहते हैं कि पापी से घृणा मत करो, पाप से करो। समझ रहे हैं? व्यक्ति जो है सारे अच्छे होते हैं, पर उनके कर्म जो जुड़े हुए हैं उनके, वो उनको अच्छा या बुरा बनाते हैं। तो दिक्कत कर्म में है ना। हर व्यक्ति सही हो सकता है, हर व्यक्ति का सुधार हो सकता है, हर व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो सकता है। और जो लोग कहते हैं ना कि महात्मा गांधी कहते हैं कि एक गाल में, है ना, ये जो आप लोगों ने सुन रखा है, लोग कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। एटलीस्ट मतलब ये थोड़ा सा माइंडसेट ऐसा है, मतलब एक कह सकते हैं संकीर्ण माइंडसेट है महात्मा गांधी को। जो लोग नहीं समझ पाए उन्होंने इस रूप में देखा
वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो समूल समस्या के निदान को लेकर के बात करते हैं, और ये बौद्ध धर्म का एक जड़ है। महात्मा बुद्ध भी हृदय परिवर्तन की बात करते हैं, व्यक्ति के पूरी तरीके से परिवर्तन की बात करते हैं। तो एटलीस्ट कलिंग के युद्ध में ये घटनाक्रम हमें देखने को मिलता है, और एक हृदय परिवर्तन के बाद एक शासक कैसे इस देश को ड्राइव करता है। इसीलिए देश सत्य और अहिंसा का देश गांधी से नहीं है, सत्य और अहिंसा का देश बुद्ध से है। महात्मा बुद्ध के समय से सत्य और अहिंसा चला आ रहा है, अशोक ने फिर उसे विस्तारित करने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये कलिंग की कहानी थी। 13वें शिलालेख में पूरी की पूरी कहानी का वर्णन मिलता है, हृदय परिवर्तन और इन सब चीजों को लेकर के अशोक स्वीकारता है। समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसी को छाप लेते हैं। छापना जरूरी है कहानी को। हाँ, स्टोरी तो तुरंत याद है, तथ्यात्मक तौर पे कुछ चीजें आप लिख लो। जो ये अंगली मारा था वो हत्या करके अंगली काट सकता था, वैसे नहीं काट सकता, जिंदा आदमी की भूल जाता था कि और इसमें क्या देख लिया था कि क्या भूल जाता था? गिनती भूल जाता था, कितना मारा, इसको याद रखने के लिए उंगली पहनता था। काउंटिंग। रत्नाकर तो वाल्मीकि जी थे, और वाल्मीकि जी रत्नाकर, वाल्मीकि जी का समय काल अलग है। वो मतलब वाल्मीकि जी का जीवन का अलग पूरा का पूरा कहानी है। उनके जीवन में भी वो परिवार का भरण पोषण करने के लिए जो जंगल में रहते थे, जो लोग भी वहाँ से निकलते थे उनको लूटपाट कर करके, पहले वाल्मीकि जी का नाम रत्नाकर था, चोरी डकैती के माध्यम से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। तो एक समय ऐसा आया कि कुछ सन्यासी लोग उसी जंगल से निकले, और जब सन्यासी उस जंगल से निकले तो निकलने के बाद रत्नाकर ने उन्हें भी रोका, और जब रत्नाकर ने उन्हें रोका तो रोकने के बाद जो है उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप हमें मार देना, टेंशन ना लो, जो चाहिए वो हम तुम्हें देंगे, लेकिन तुम एक बार अपने घर वालों से पूछ के आओ जिनके भरण। बोला कि ये काम क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा मेरा घर है, परिवार है, भरण पोषण करना, मेरे बच्चे भूखे हैं। तो बोला एक बार जाके उनसे पूछ के आओ कि जो कुछ तुम कर रहे हो कल के दिन उसका जब दंड मिलेगा तो उसमें वो बराबर के सहभागी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो इस बात के लिए वाल्मीकि, रत्नाकर पहले रहते हैं, वाल्मीकि तो बाद में बने। रत्नाकर जब पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद घर वालों से पूछते हैं कि मैं आप लोगों के लिए रात दिन कितने लोगों को पकड़ता हूँ, लूटता हूँ, जान जोखिम में डालता हूँ, और तुम लोग खूब आराम से सारी चीज़ें भरण पोषण कर रहा हूँ। तो कल के दिन जब इसका कर्म का मुझे फल मिलेगा तो उसमें मेरी मदद करोगे कि नहीं करोगे, बंटवाओगे कि नहीं बंटवाओगे? सब ने हाथ खड़ा कर दिया। बोला हमें कोई मतलब नहीं है कि तुम किस माध्यम से आकर के हमारा भरण पोषण कर रहे हो, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, और कल के दिन तुम्हारे साथ कुछ भी होता है उसके लिए हम कोई जिम्मेदार नहीं है। अब उधर जो ऋषि मुनि महात्मा थे उनको बांध के आए थे बकायदा कि भगवग न जाए। तो दौड़ते दौड़ते घर से यहाँ से पहुँचे, पहुँचने के बाद उनके चरणों में गिर गए। बताया कि घर वाले कोई भी तैयार नहीं हो रहे। बोले यदि कोई तैयार नहीं हो रहे तो फिर इस बुरे कर्म का अंत बुरा है। तब फिर वो अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे, फिर उन्होंने भगवान श्री राम की राम राम का उनको मंत्र दिया गया, पर राम राम वो बोल नहीं पाते थे, तो फिर मरा मरा, क्योंकि उनके लिए आसान था ये सब, है ना। राम से बड़ा है राम का नाम, आप लोगों ने सुना होगा। तो फिर उसके बाद भगवान श्री राम के आराध्य बन जाते हैं, और एटलीस्ट फिर एक कठोर तपस्या करते हैं जिससे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जीवन में क्या है ना, ये भी एक हृदय परिवर्तन नहीं है, एक घटना ये भी हृदय परिवर्तन की है। इतिहास में बहुत घटनाएं आपको हृदय परिवर्तन की मिलेंगी, बहुत घटनाएं हृदय परिवर्तन की मिलेंगी। सब एक सकारात्मक संदेश देती है। सारे सकारात्मक क्या, देखो जीवन का अंत तो यही है ना, वास्तविकता तो यही है कि जब भी आप बुरा करोगे, आप यदि गलत कर रहे हो, गलत का मतलब जिसमें दूसरे का अहित हो वो गलत है। कुछ भी हो सकता है, जो कुछ भी कर रहे हो उसमें दूसरे का अहित निकल रहा है, आपके मन में किसी भी तरीके का कुविचार है, कुछ भी है जिससे दूसरे का अनभला हो जाएगा, तो उसका अंत बुरा है। मतलब उसका एटलीस्ट कुछ बेनिफिट नहीं है, आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। ईर्ष्या द्वेष भाव ये जो कुछ भी है, तो आप जो भी कर्म फल कहते हैं, मैंने तो आपको बताया कि कर्म का सिद्धांत क्या कहता है।
कर्म का सिद्धांत कहता है अच्छा चाहे आप जितना भी कर लो, यदि आप बुरा करोगे तो बुरे का परिणाम बुरा ही मिलेगा। जैसे लाइक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, मान लीजिए आप किसी खेत में 2 बीज जो है धान के डाल दीजिए और खूब सारे गेहूं के डाल दीजिए, वो 2 बीज जो पड़े हैं उससे क्या निकलेगा? तो यदि जीवन में आपने कुछ बुरे कर्म किए हैं तो प्रारब्ध बुरा ही मिलेगा उनका, वो कटेंगे नहीं, ठीक है। और अच्छे किए, अच्छे का परिणाम अच्छा, बुरे का परिणाम बुरा, यही कर्म का सिद्धांत। इसलिए ये जीवन है, इसमें प्रयास यही करिए कि कितना आप दूसरों को बेहतर जीवन दे सकते हैं। स्वार्थ की दुनिया से हटना पड़ेगा। ये लोग नहीं समझते हैं, जीवन का अंत आ जाता है तब आपको पता चलता है। और जीवन आपको पता है कितना नश्वर चीज़ है, ये तो पता ही है ना, किसी का भला नहीं है, एक टाइम बाद सबको जाना है, चाहे आप जितने अमीर हो चाहे जितने गरीब हो, जीवन खत्म हो जाना है। 30-40 साल की दुनिया और बची है ना, सब कट जाएगा। अभी आपका शरीर जो है, आप युवा अवस्था में हो, एक दिन बूढ़े भी हो जाओगे, वृद्ध भी हो जाओगे, जरा अवस्था में आ जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, है ना। एक कहावत नहीं है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो दुख में सुमिरन करे तो काहे दुख होए। समझ रहे हैं? मतलब जब आपका बुरा वक्त आता है तो फिर आप अच्छी अच्छी चीज़ें करने लग जाते हैं। जैसे हेल्थ खराब होगा तो फिर अच्छा अच्छा खाने लग जाएंगे, समझ रहे हैं। और जब आपका सही वक्त होगा तो उस समय फिर आप अहंकार में घूमते हैं, मद में घूमते हैं, दम्भ में घूमते हैं, और वो समय नहीं लगता है। अहंकार तो रावण का नहीं रहा, जिसके पास सोने की लंका थी, राजा था, इतना विद्वान था। आप खुद सोचिए, रावण विद्वान था लेकिन चरित्र, उसका अंत क्या मिला? बुरे का बुरा ही मिला। नहीं तो कहते ये तो बड़ा विद्वान है, इसको तो कुछ नहीं करना चाहिए, है ना। कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी वो अच्छा हो, लेकिन यदि कुछ गलत कर रहा है तो गलत ही है। मतलब उसको आप सही नहीं ठहरा सकते कि अरे नहीं नहीं मैंने तो ये किया, तो इस कारण से मैं गलत कर रहा हूं तो ये पच जाएगा, डाइजेस्ट नहीं किया जाएगा वो भी, ठीक है। उसका परिणाम आपको मिलेगा। आप देखते हैं ना, चाहे आप जिसको भी देख लीजिए, भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण अंतिम तौर पे जब उनका जीवन का अंत होता है, आपको पता है एक शिकारी उनके पैरों पे मारता है तीर, राजा थे वो, है ना, उनके पदम पे तीर मार देता शिकारी। यदि आप बोलें कि भीष्म पितामह इतने बड़े धनुष, लेकिन कैसे मरे, अंत कैसा रहा उनका? तो चाहे जितने धर्मात्मा हो, चाहे जितने पुण्यात्मा हो, यदि जीवन के किसी भी युग में, किसी भी समय काल में आपने गलत किया है तो परिणाम गलत मिलेगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। ये कर्म का सिद्धांत कहलाता है।